नमस्कार मित्रों, इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही उपयोगी वीडियो। भारत सरकार की राजभाषा नीति और हिंदी से संबंधित कुछ चुने हुए प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में शामिल हैं। ये है राजभाषा प्रश्नोत्तरी। देखिए, राजभाषा प्रश्नोत्तरी है, मैंने स्वयं तैयार की गूगल फॉर्म्स पर। राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आते हैं? मित्रों, मैंने इन विकल्पों में से चुना है क्षेत्र का। यहाँ पर क्षेत्र का, क्षेत्र खा, क्षेत्र गा और इनमें से कोई नहीं। ये विकल्प दिए हुए मैंने क्षेत्र का को इसमें से चुना। दूसरा प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? आपके सामने ये प्रश्न दिखाई दे रहा है। दूसरा प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं बांग्ला, अंग्रेजी, हिंदी और बोडो। मैंने अंग्रेजी विकल्प चुना। तीसरा प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब प्रभावी यानी लागू हुई? 26 जनवरी 1964, 26 जनवरी 1965, 26 जनवरी 1966 और 26 जनवरी 1967। इसमें से मैंने 26 जनवरी 1965 वाला विकल्प यानी दूसरा विकल्प चुना। चौथा प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम की धारा 6 और 7 किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र पर लागू नहीं है? जम्मू व कश्मीर, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पंजाब। यहाँ का विकल्प मैंने चुना है जम्मू व कश्मीर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस रचना पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? विकल्प हैं रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र संस्कृति के 4 अध्याय। मैंने उर्वशी को चुना। उर्वशी पर ही प्राप्त हुआ था राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार। छठा प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 18, 20, 22, 24। तो ध्यान रखिएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, भारत की 22 भाषाएं दर्ज हैं। सिंधी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी, नागरी, ब्राह्मी, मुंडी। सिंधी भाषा की लिपि, भारत में जो सिंधी भाषा चलती है जो 22 भाषाओं में दर्ज है उसकी लिपि है नागरी। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? ये बैठक वर्ष में 2 बार होती है। हर 6 माह पर बैठक होती है और इसमें केंद्र सरकार के कार्यालय उपक्रम शामिल होते हैं। हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा किस नियम में दी गई है? ये 9वां प्रश्न है। ये नियम 9 में ही दी गई है। नियम 8, 9, 10, 11 के विकल्प थे, नियम 9 में दी गई है और नियम 10 में दी गई है कार्य साधक ज्ञान प्राप्त की परिभाषा। रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? रेल मंत्री महोदय। रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष रेल मंत्री महोदय होते हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? 1955 में, 1956 में, 1957 में या 1958 में? तो याद कर लीजिए, वर्ष 1955 में ये स्थापना हुई राजभाषा आयोग की। 12वां प्रश्न है, संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों के स्वरूप भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा? संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? 341 में कहा गया है। यहाँ हमारे पास विकल्प थे 341, 344, 343 और 342। अगला प्रश्न 13वां है, राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन सा मंत्रालय तैयार करता है? विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। प्रश्न 14, इनमें से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? नेपाली, गुजराती, मराठी, संस्कृत। इसमें से गुजराती भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। प्रश्न 15, प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार अमृत राय के पिता कौन हैं? कल्पनाथ राय, हरिवंश राय, प्रेमचंद और कुबेरनाथ राय।
इनमें से सही उत्तर है प्रेमचंद। इनमें से कौन छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में शामिल नहीं हैं? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रानंदन पंत। तो मित्रों, रामधारी सिंह दिनकर 4 स्तंभों में शामिल नहीं हैं। चौथे स्तंभ थे निराला। हिंदी उपन्यास चंद्रकांता संतति इनमें से किसकी रचना है? 17वां प्रश्न है ये। देखिए विकल्प आपके सामने है। प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र और देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री की रचना है। उनकी दूसरी रचनाएं हैं चंद्रकांता और भूतनाथ। देखिए अगला प्रश्न है 18। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में उल्लेख है कि हिंदी में प्राप्त पत्र आदि के उत्तर हिंदी में दिए जाएंगे? नियम 3, नियम 4, नियम 5, नियम 6। नियम 5 है इसका सही उत्तर। संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियां हैं? 19वां प्रश्न है। 2, 3, 4, 5। सही उत्तर है 3। पहली उप समिति, दूसरी उप समिति और तीसरी उप समिति, ये 3 उप समितियां हैं। और अंतिम 20वां प्रश्न है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह किसकी रचना है, किसकी कविता है ये? तो एक कविता है रामधारी सिंह दिनकर की। ये थी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। देखिए अब सही उत्तर हमारे सामने आए हैं। आइए देखते हैं हमने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। ये देखिए, ये कुल 20 प्रश्न थे और 20 प्रश्नों में से 20 प्रश्नों के उत्तर हमने सही दिए। मित्रों, ये प्रश्न पत्र मैंने ही तैयार किया था। देखिए राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब प्रभावी हुआ? 26 जनवरी 1965। राजभाषा अधिनियम की धारा 6(7) किस पर लागू नहीं है? जम्मू कश्मीर पर। इनमें से किस रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? उर्वशी पर। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। सिंधी भाषा की लिपि क्या है? नागरी लिपि है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें वर्ष में होती हैं 2 बार, हर 6 माह पर हर बड़े शहर में गठित है। प्रवीणता की परिभाषा किस नियम में दी गई है? नियम 9 में दी गई है। 12 नियम है कुल। देखिए राजभाषा सलाहकार समिति के अध्यक्ष रेल मंत्री जी होते हैं। रेल मंत्रालय में जो राजभाषा सलाहकार समिति गठित है। राजभाषा आयोग की स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय अंक होगा। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। 341 में किया गया है। और वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है गृह मंत्रालय। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? नेपाली, गुजराती, मराठी, संस्कृत। हमारा उत्तर था गुजराती। सही उत्तर दिया हमने। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार अमृत राय के पिताजी का नाम था प्रेमचंद। कंफ्यूज मत होइएगा, प्रेमचंद नाम था। प्रेमचंद के पुत्र थे। और जो छायावाद के 4 स्तंभ हैं उनमें रामधारी सिंह दिनकर शामिल नहीं है। इन तीनों के अलावा निराला जी शामिल है। हिंदी उपन्यास चंद्रकांता संतति के लेखक का नाम है देवकी नंदन खत्री। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में उल्लेख है कि प्राप्त पत्रादि हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर हिंदी में दिए जाएं? नियम 5 में। संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियां हैं? 3। और 20वां था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है वो। इस तरह हमारे कुल 20 में से 20 प्रश्नों के उत्तर सही हैं।
मित्रों, ये प्रश्न पत्र चूंकि मैंने ही तैयार किया इसलिए उत्तर तो सही होने ही थे, लेकिन आपके पास मौका है, याद कर लीजिए सही उत्तरों को, कहीं नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक नए तरीके का प्रयास किया है मैंने। एक ये प्रश्नोत्तरी तैयार की गूगल फॉर्म्स पर, और उस गूगल फॉर्म्स को पर तैयार प्रश्नोत्तरी को आपके समक्ष यहाँ लाइव रखा। देखिए, इस तरह से जब हम बार बार इन प्रश्नों को और इनके उत्तरों को देखेंगे तो ये प्रश्नोत्तर हमें याद हो जाएंगे और फिर कभी भूलेंगे नहीं। तो बार बार उत्तरों को छुपा करके इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, और उत्तर बाद में मिलाइएगा इस वीडियो में देख करके। तो इस तरह से ये 20 प्रश्नों के उत्तर हमारे पक्के हो जाएंगे। एक बात बता दूं मैं आपको कि इस तरह के यानी कि राजभाषा पर और ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर लेकर के मैं अगले वीडियो में आऊँगा। तो आप में से जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना ना भूलें ताकि इन वीडियोस को और सुधारा जा सके और आप क्या चाहते हैं वैसे वीडियो बनाए जा सके।